Nazism and rise of Hitler. So the moment you start this chapter, you all must remember that जो ये starting का है, this is about how after the Second World War, people जो थे they were afraid. जिन लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया था वो लोग कितना डरे हुए थे. दिस इज अबाउट दैट. ये पेपर में आया हुआ है. सो यू ऑल मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज इट अबाउट. इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 45 में खत्म हुआ था, अ लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुथ, उसका नाम हेलमट था, वॉज लाइंग, जब वो अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा था. हिज फादर वॉज अ फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or he should commit suicide. Can you मतलब कि इमेजिन, एक फादर अपनी मतलब कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा था कि मुझे सुसाइड कमिट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ही वॉज ऑन द टीम ऑफ हिटलर. और अब उन्हें डर लग रहा था कि जिन लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया था बाकी लोग आकर उनको शायद रिवेंज लेंगे. Now the allies will do us what we did to the crippled and the Jews. उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो लोग लूले लंगड़े होते थे, crippled means लूले लंगड़े Jews. The next day he took Helmut to the wood where they spent their last happy time together. Later Helmut's father shot himself in his office. Helmut अपने पापा को देखता है कि कैसे उसके फादर ने सुसाइड किया था. So traumatized was he, what he had overheard and what had happened, that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. मतलब वो इतना डरा हुआ था कि उसे लगा उसकी मम्मी उसको भी पॉइजन कर देंगी, तो वो घर में 9 साल उसने खाना नहीं खाया था. So what this particular paragraph tells is that his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. तो नाउ, जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. हिटलर सबके बारे में जानता है कि ही वॉज अ वन, ही किल्ड ज्यूज, बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट. इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज. तो क्या ये है, यही हम बताते हैं. द इनमें देखिए अब नीचे जो लिखा हुआ है ना, अलाइड फोर्स एंड एक्सिस फोर्स, I would request this would come in the, if your map is coming, ये map में भी आता है, as well as this comes as a 2-marker question. Allied UK, फ्रांस, देन इसको USSR और US ने ज्वाइन किया था. एंड एक्सेस पावर था आपका जर्मनी, इटली एंड जापान. आप याद रखना, जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज. जर्मनी वो थी, एक्सेस पावर जो था वो हारा था, या ये याद रख लेना. एंटिसिपेटिंग व्हाट कम हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ग्यूबल्स, ये भी पेपर में आया हुआ है. एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल. ये उस दिन जब आप बात कर रहे थे, दिस इज व्हाट इट इज सेड दैट हिटलर हैड कमिटेड सुसाइड इन अ बंकर. एट द एंड ऑफ द वॉर, जब वॉर खत्म हो गया था, सो देयर वाज अ प्रॉपर, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था. द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crimes against humanity. मतलब उन लोगों पर केस चला था. And I had told you that there was a man, the last survivor, the one who had helped Hitler, उसने publicly sorry मांगा था. Just अभी 4-5 years back की बात है. Germany's conduct during the war, especially those actions in which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions. मतलब जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं ना तो समझ आता है कि what was that.
अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जिनोसाइडल होता आपके पेपर में आता है. व्हाट इज जिनोसाइडल? मींस किलिंग ऑफ पीपल इन मास, एक साथ कई लोगों को मार डालना, जिनोसाइड, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe, जिसमें आपके ज्यूज, पोलैंड के लोग, पॉलिश, जिप्सीज, और जो लोग मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड थे या जो पॉलिटिकल ओपोनेंट से, इनको मारा गया था. कैन यू इमेजिन? Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them. उनको गैस डाल दिया जाता था. जैसे सेंटर्स थे आपके ऑशविट्स, न्यूरम ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. The retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short of the brutality and extent. चाहे उनको सजा भी मिली, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ किया था उसके सामने कम था. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after. एक्चुअल में क्यों? क्योंकि जर्मनी का हाल बुरा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी, वो अब ऐसा नहीं चाहते थे. सो नाउ फ्रॉम वेयर डिड दिस नाजी जर्मन कम? तो ये है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. जो अभी तक हमने पढ़ा है, दिस इज आफ्टर द वॉर व्हाट हैड हैपेंड. अब ये है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पहले हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century for the first world war, मतलब उस वक्त में थे, अलाइज के अगेंस्ट उन्होंने किया था इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. उस वक्त, दैट इज यूके, फ्रांस, all joined the war enthusiastically to gain from a quick victory. सब लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग जो है उस एरिया को हासिल कर लेंगे, then we will become rich. But little did they realize that war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. लेकिन लंबा वॉर, 4 साल, यूरोप जो एक समय में सबसे रिच माना जाता था, that was becoming poor. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, पहले तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में जब यूएस आया तो जर्मनी हार गया. The defeat of the imperial Germany and the abdication of the emperor, abdication मतलब emperor को अपना throne छोड़ना पड़ा, gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. उस वक्त मतलब जब जर्मन हार गई, तो वहां पर एक जो नया गवर्नमेंट बना था उसका नाम था वीमर रिपब्लिक. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with federal structure. Federal मतलब जहां पे यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे. Deputies were now elected to German parliament, जिसका नाम था Riksdag, on the basis of equal and universal vote, all including women. But this republic was not received well by its own people because it was forced to accept after Germany's defeat at the first. मतलब उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस को इस पार्लियामेंट ने माना था और इसीलिए लोगों को नहीं पसंद था. मतलब पार्लियामेंट ने जाकर वहां मान लिया था कि जर्मनी की गलती है एंड वो उस चीज के लिए पेनल्टी पे करेंगे. द पीस ट्रेटी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट वर्सलीज 1815 मतलब sorry 1918 with allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies. Overseas कैसे होते हैं बेटा? जो सी के उस पार होते हैं, जैसे ब्रिटिश का ओवरसी कॉलोनी इंडिया था, समुद्र के उस पार. A tenth of its population, 13% of its territory, 75% of its iron, 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. मतलब जो ईस्टर्न यूरोप था ना जर्मनी के उस तरफ, उनके पास सारी चीजें चली गई, चाहे वो
जगह चली गई तो पॉपुलेशन भी चला गया, उनका जो कोल और आयरन रिजर्व था वो भी चला गया. द एलाइड पास डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर. उनकी मिलिट्री को भी उन्होंने खत्म कर दिया. और अकॉर्डिंग टू द वॉर गिल्ट क्लॉज, गिल्ट मतलब गलती, जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्री सफर्ड. इसीलिए जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू 6 billion pounds. जस्ट इमेजिन. The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland. Rhineland जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में आता है. For much of the 20s, many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat but disgrace. सबका मानना था कि हार भी इनकी वजह से हुई थी और वहां पर जाके जो हमारी बेइज्जती हो गई थी, because they had accepted to all these conditions. The effect of the war. The war had a devastating impact on the entire continent. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जर्मनी हारी थी, फ्रांस, मतलब कि जितने आपके रिच कंट्री से सबको बहुत प्रॉब्लम आई थी. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेप्टर्स. जो दूसरों को कर्जा देता था वो अब खुद कर्जा में डूब गया. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर. किया तो गलती तो पुराने जो राजा थे उन लोगों ने किया था, लेकिन उसकी गलती की सजा मिल गई नए. The Republic carried the burden of war guilt, national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. ना तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, ऊपर से उन पर जो है उनको compensation भी देना था. Those who supported the Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, मतलब जो उनको सपोर्ट करते थे उनको लोग जो है बुलाते थे नवंबर क्रिमिनल्स. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. Who were November criminals? The supporters of Weimar Republic. Socialist होते हैं बेटा those people who believe in the equality of status. Catholics the one who is religious and Democrats. The mindset had a major impact on the political development और इसी की वजह से जो problems आई थी वो. ठीक है. The First World War left a deep imprint on European society and polity. सोल्जर्स सचमुच में ऐसा नहीं था, लेकिन उनको दिखाया जाता कि सोल्जर्स बहुत बढ़िया हैं, दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. The media glorified trench life. The truth, however, was soldiers lived miserable life in these trenches. जो उनके लिए जगह बनाई गई थी, द ट्रेंच, वहां पर उनका जो हाल था वो बुरा था. मतलब मीडिया में तो ये दिखाया जाता था कि दे आर लिविंग अ वेरी ग्लोरीफाइड लैंड. ट्रेंच होता आपका गड्ढा खोदा हुआ एक्सकवेटेड लैंड होता है नॉर्मली. बेचारों को वहां पर जो है they were trapped with rats feeding on corpses. उनको बेचारों को लाशों के साथ रहना पड़ता था. They face poisonous gas and enemy shelling. लेकिन वो मीडिया में दिखाया जाता था, वो जैसे इंस्टा में होता है ना. I'd seen one very beautiful meme. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. अब यूरोप के अंदर जो है, यूरोप के अंदर, नॉट जर्मनी, यूरोप के अंदर जो है एकदम इंस्टेबिलिटी थी. और कुछ लोग जैसे फ्रांस के अंदर लोग चाहते थे डिक्टेटरशिप वापस, सॉरी कंजर्वेटिव्स आ जाएं. यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि डिक्टेटरशिप के लिए ज़्यादा लोग दे वर नॉट रेडी, बट दैट उनका सपोर्ट ज़्यादा हो गया उनको. Now, the birth of Weimar Republic. The birth is Weimar Republic का establishment coincided with the revolutionary uprising of Spartacid League on the pattern of Bolshevik Revolution in Russia. Soviets of workers and sailors were established in many cities. मतलब जिस तरीके से वहां पर हुआ था बॉल्शेविक्स का अंडर लेनिन,
यहां पर भी हो रहा था स्पार्टसिस्ट सोसाइटीज. The political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet style governance. सब चाहते थे वैसा हो, और जो लोग अपोज करते थे met in Weimar to give shape to democratic republic. Soviet of workers means actually Soviet is for the group. Uh, you can say a group. A group. Soviet actually is combined. That is why it is Soviet Union. Soviet actual में जो name मतलब उसका जो meaning है वो होता है group. दो जैसे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक जो वीमर रिपब्लिक के लोग थे, वो लोग चाहते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो. इसीलिए दे क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स. ना जो आपके वीमर रिपब्लिक थी, दे डिड नॉट वांट द सो मतलब कि दे डिड नॉट वांट अदर टाइप, मतलब सोवियत स्टाइल नहीं चाहते थे वो. सो दे उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि आपके वॉर में से जो लोग रिटायर हो गए थे उन लोगों ने बना रखा था, जिसका नाम था फ्री कॉप्स. कॉप्स मतलब आपके फॉर फ्री कॉर्पोरेशन. द एंग्विश्ड स्पार्टसिस्ट मतलब ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट थे. स्पार्टसिस्ट वर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक. लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. Communists and socialists henceforth became irreconcilable enemies. दोनों आपस आज तक भी. And could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationals crave for radical solutions. दोनों ही चाहते थे जर्मनी में जो है अलग सा चेंज. One were in the favor of community and दूसरे जो थे socialist, those who believed in the equality just like आपका in Russia. Political radicalization was only heightened by the मतलब उस वक्त में ये लड़ाई चल रही थी, दोनों अपना पावर कंट्रोल करना चाहते थे. एंड ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस, लोन वापस देना था उन लोगों को. जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन. जब जर्मनी ने लड़ाई की थी तो उन्होंने खूब कर्जा ले रखा था. एंड हैड टू पे वॉर रिपार्टेशन. उनको जो है जो वॉर के लिए जो देना था, जो उन्होंने गलती की थी, रिपार्टेशन मतलब जो उनको गलती की थी उसका भुगतान उनको गोल्ड में देना था. द डिप्लीटेड गोल्ड, अब गोल्ड के रिजर्व तो उनके खत्म हो गए थे. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे. उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है. एंड फ्रेंच occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal. फ्रांस ने कहा कि अगर आपको पैसा नहीं है तो ये इस कोल का जो एरिया उसको हम ले लेते हैं. नाउ बेटा किसी भी कंट्री में कोल जितने भी आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं, दे आर द वो उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है. अब जर्मनी को गुस्सा आ गया. इट रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली. ये उस दिन हम जो बात कर रहे थे. With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. In April, the US dollar was equal to 24,000, then 3,53,000 and 46,21,000, and at December it ran into trillions. मतलब उनकी जो गोल्ड की और इसकी वैल्यू सब खत्म. और जैसे ही उनका वो कोलैप्स हुआ, हर चीज की जो है प्राइस बढ़ गया. The image of Germans carrying cartload of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. मतलब पूरे कार्ट में करेंसी भरकर सिर्फ एक लोफ ऑफ ब्रेड लेने जाते थे. और इस क्राइसिस को बोला गया था हाइपर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन द प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई. हाइपर मतलब ऊपर उठना, मतलब इन्फ्लेशन ही ऊपर उठना होता है. हाइपर मतलब ऊपर से भी, सुपर से भी ऊपर बोलते हैं ना वो. तब
Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan, which revoked the terms of repartition to ease the financial burden of Germany. अमेरिका ने आकर जर्मनी को हेल्प किया कि हम आपको जो है थोड़ा सा पैसा मतलब कि देंगे. The years between 1924 and 28 saw some stability. This was built on sand. Sand मतलब वो थोड़े ही टाइम के लिए था. This was built on sand मतलब थोड़े ही टाइम के लिए था. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loan, largely from the US. This support was withdrawn when Wall Street Exchange crashed in 1929. अब यूएस ने उनको सपोर्ट तो किया था, लेकिन वो था लोन दिया था, बट यूएस में खुद जो है प्रॉब्लम आ गई. उनका जो स्टॉक एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इज द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. वॉल स्ट्रीट इज नॉट अ वॉल जो क्रैश हो गया था, क्योंकि मुझे याद है एक बार एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ, मतलब कि इट वाज इन माय इंस्टीट्यूट ओनली, इट वाज रिटन कि व्हाट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, और बच्चे ने लिखा था जो जब स्ट्रीट में वॉल होता है वो क्रैश हो जाता है. इट इज नॉट लाइक दैट. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इज अ नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन यूएस. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. यूएस में हुआ था. On one single day, 24th October, 13 million shares were sold. This was the time of Great Economic Depression. And Great Economic Depression was not felt in Germany, it was felt all over the world. Even यूएस का नेशनल इनकम आधा हो गया था. वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट बंद हो गया था. फार्मर्स बेचारे जो हैं वो सड़क पर आ गए थे. एंड जब यूएस में रिसेशन हुआ, रिसेशन मतलब इकोनॉमिकली डाउन, पूरे वर्ल्ड में हुआ था. ऐसा 1990s में हुआ था दोबारा. और क्योंकि जर्मनी तो बेचारा परेशान तो था ही था, वो और बेचारा परेशान हो गया. By 1932, industrial production was reduced to 40%. Workers lost their job या फिर उनको पैसे कम मिलते थे. The number of unemployed touched 6 million, 60 lakh people. Streets में लोग जो हैं वो खड़े होते थे. I am ready to do any work. Unemployed youth played cards, simply sat at street corner, desperately queued up the employment exchange. मतलब जगह जगह पे जॉब के लिए लोग लड़ते झगड़ते थे. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जहां हम रजिस्टर करते तो वी गेट द जॉब, बट देर इज एन एज और उसका एज जॉब्स. अब जॉब्स नहीं थे तो यूथ जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते थे, छीना झपटी मारा पीटी. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी. And fears in people. The middle class, especially the salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. क्योंकि उन लोगों ने अपनी सेविंग्स रखी हुई थी लेकिन उसकी भी वैल्यू खत्म. Small businessman, self-employment, employed retailer suffered as their business got ruined. मतलब हर जगह पे जैसे हमारे इस वक्त में पैंडमिक में जिस तरीके से एवरीवन हैज़ बीन अफेक्टेड, उस तरीके से जो है उस वक्त ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन एवरीथिंग जो है एवरीथिंग बिकेम अ प्रॉब्लम हर एक के लिए, चाहे वो लोग घरों में रहने वाले थे या फिर वो स्मॉल बिजनेसमैन थे या फिर वो बड़े बिजनेसमैन थे, एवरीवन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब होता है, उस दिन मैंने आपको ज्योग्राफी में भी समझाया था, किसी चीज का दबाव, डिप्रेस होना, राइट? तो ग्रेट डिप्रेशन इज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन.
ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, इकोनॉमी पर दबाव, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन। एग्जैक्टली अगर हम कहते हैं तो द ओवरटर्न ऑफ इकोनॉमी, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्रीज लॉस पे चलती हैं, मतलब लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, खाने पीने के लिए नहीं होता है, चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा होते हैं लोग उसे खरीदते नहीं हैं। मान लो प्याज का दाम 100 रुपये हो गया, हर एक नहीं खरीदेगा, तो फार्मर्स के लिए तो वो लॉस हो जाता है। सो ग्रेट मतलब कि इट वाज डिप्रेशन रहता है, इकोनॉमी में डिप्रेशन रहता है। अभी पैंडेमिक में इंडिया हैड अ ग्रे मतलब कि डिप्रेशन ऑफ सबसे ज़्यादा हम पे आया था। डिप्रेशन मतलब दबाव, समथिंग विच एंड्स। द सेम मीनिंग आपका यहाँ पर जाता है व्हाट वी से फॉर क्लाइमेट में, समथिंग जो कि आपको दबाता है, बट यहाँ पर इट इज इन द इकोनॉमिकल सेंस। These sections of society were filled with fear of प्रोलेटराइजेशन। आपके पेपर में भी क्वेश्चन आता है, यानी कि प्रोलेटराइजेशन का मतलब होता है प्रो मतलब बाद में, एंड दैट मीन्स दे विल बिकम पुअर। अभी भी हुआ था जब हमारा ये हुआ था दिस व्हाट यू कॉल पैंडेमिक आया था, तो इट इज सेड दैट जितने लोग रिच थे दे केम इनटू द सेकंड, उससे सेकंड वाले उससे नीचे आ गए, और जो लोग लोअर मिडिल में थे दे केम इनटू द पुअर। मींस इट लेड टू प्रोलेटराइजेशन, मींस अपने स्टेटस से नीचे आ जाना, an anxiety of being reduced to the ranks of working class or worse still the unemployed. Only organized workers could manage to keep their heads above water. But unemployment weakened their bargaining power. Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by sharp fall in agricultural price. Women were unable to fill their children's stomach. मतलब हर जगह पे सिर्फ दुख दर्द था। This was the economic condition of Germany after the Second World War. Sorry, First World War. This was the reason of rise of Hitler. Politically too, Weimar Republic, ये पेपर में हर बार आता है, Weimar Republic was fragile, explain, या फिर the Weimar Constitution had some inherent defect, मतलब Weimar Republic तो था लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, which made it unstable and vulnerable to dictatorship, और उसकी इस गलती की वजह से हिटलर जो है he came into rise. Why? One was proportional representation. This made achieving a majority by one party or a near impossible task, leading to a rule by coalition. मतलब प्रोपोर्शनल मतलब किसका कितना प्रोपोर्शन रहेगा, बाय एनी वन पार्टी जो है उनको अगर मेजॉरिटी मिल जाती थी तो वो रूल कर लेते थे इन द इलेक्शंस. Another defect was Article 48, which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights, and rule by decree. Within its short life, Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting for 239 days and liberal use of Article 48. Yet the crisis could not be managed, people lost confidence. And it seemed to offer no solution. अब वो कहते हैं कि वीमर रिपब्लिक में क्या था, जब भी इलेक्शंस होते थे जिस पार्टी को मतलब मेजॉरिटी मिल जाती थी या को इलेक्शन होता था दो पार्टियां मिलकर, तो उसकी वजह से बार बार वो लोग होते तो थे लेकिन दे वर नॉट हैविंग, आपस में उनकी बनती नहीं थी. 48 लगा देते थे, कभी भी इमरजेंसी लगा देते थे, जिसकी वजह से कॉमन लोगों के राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे, और इसकी वजह से लोगों का जो था जो विश्वास था वो उठ रहा था.
and that was the time when Hitler came with his words. The crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. मतलब यही आपका आता है, इकोनॉमिक कंडीशन आपका बहुत बुरा था, पॉलिटिकल कंडीशन वीमर रिपब्लिक, सोसाइटी में लोग एक तरफ कम्युनिस्ट आते थे, दूसरी तरफ सोशलिस्ट. Born in 1889 in Austria, Austria is near to Germany, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke, he enrolled for the army, acted as a messenger, became a corporal, earned medals for his bravery. The German defeat horrified and Versailles Treaty made him furious. मतलब उसने ज्वाइन तो सिर्फ एक मैसेंजर की तरह किया था, बाद में उसको रैंक मिल गया था, उसको जो है रैंक मिल गया था. In 1919, he joined a small group called German Workers' Party. If you are having a physical book, kindly underline this line. उसका उसने बाद में रीनेम किया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर, और इसी पार्टी को बाद में नाम बुलाया गया था नाजी पार्टी. In 1923, he planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. उसने जो है बर्लिन पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की. He was arrested also, लेकिन रिलीज कर दिया. The Nazis could not effectively mobilize popular support. 1930 तक वो he was not in power. पर जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ ना, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस था, ग्रेट डिप्रेशन इन अनदर वर्ड इज इकोनॉमिक क्राइसिस, ही उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया. बैंक्स कोलैप्स, बिजनेस शटडाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, मिडिल क्लास मतलब कि वो गरीब हो रहे थे. उस वक्त उसने एक प्रोपेगेंडा किया फॉर अ बेटर फ्यूचर. उस दिन मैंने आपको बताया था दैट ही वाज अ वेरी गुड ओरेटर. द नाजी गॉट नो मोर देन 2.6 वोट, मतलब जब इलेक्शन हुआ. बट 1932 में जब हुआ ना, तो इट गॉट द लार्जेस्ट पार्टी. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, यही मैंने आपको बताया था. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice, restore the dignity. He promised employment, secure future. He promised to weed out the foreign influences, the conspiracies. ये सब उसने जो है वादे किए. He devised a new style of politics. उसे पता था लोग जो है रिचुअल्स भगवान वगैरह में बहुत मानते हैं. So Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate support for Hitler. और उन लोगों के बारे में बताना, the red banners, the swastika हम भी यूज करते हैं, the Nazi salute and the ritualized round of applause, मतलब स्पीच के बाद एक वो ताली बजाने का, मतलब वो सब वो जो है ना अपनी स्पीच में रखता था जिससे कि लोग उसकी तरफ देखते थे. He was a very good orator. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a मसीहा. भाई ये भगवान है, ये सेवॉयर है, यही तुम्हें बचाएगा. It is an image that captured the imagination of people. उनको लगा कि भाई हमारी सारी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. मतलब वो ये था. He was मतलब everyone felt that what we call as, उनको ऐसा लगा. On 30 January 1933, मतलब जब he had won the election, तो जैसे हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफर करते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप, ही वॉज ऑफर्ड द चांसलरशिप. चांसलरशिप इज द मतलब हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है वैसा होता है, द हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर, यानी कि वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया.
By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle this. अब उसने जो है मतलब बोला कि मैं जो हूँ डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दूंगा. बोला नहीं, बट उसने ऐसे से काम किए. A mysterious fire that broke out in German parliament building in February facilitated his move. मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक आग लगी थी, बट nobody knew कि वो आग कैसे लगी. भाई अगर आग लगती है तो वो कैसे लगी भाई? कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed. जो कि पहले लोगों को था ना, उसे पहले ख़त्म किया. अब वो पावर में आया, पावर में आने से पहले तो उसने ये बोला था मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों को हल कर दूंगा. बट जैसे ही वो पावर में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही demolished democratic setup. Then he turned on his arch enemy, द कम्युनिस्ट, जो उनके खिलाफ थे. बेचारे जिनको जो है मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि what is the definition of concentration camp. ये मैंने आपको बताया था. these were the areas जहाँ पर इन लोगों को मारा पीटा जाता था, मार दिया जाता था. The repression of communists was severe. One out of the surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1440s were communist. They were, however, only one among 52 type of victims persecuted by Nazis. Nazis ने ना नाम बता दिए थे, ये मतलब कि they are, ये victims हैं, ये मतलब गलत है, और इन लोगों को सबको जो है they were all victimized and they were all sent to the concentration camp. अब second क्या किया उसने? The famous Enabling Act. What is the definition of Enabling Act? मतलब उसने खुद को डिक्टेटरशिप बता दिया. उसने कहा that he is the one who has all the powers and he will rule according to his own decree. मतलब rule, अपने रूल से. All political parties and trade unions were banned. सिर्फ नाजी पार्टी और उसके फ्रेंड्स रह सकते थे. और अब कंप्लीट कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब. स्पेशल सर्वेलेंस, अब ये वाला जो है इसमें आपके पेपर में आता है कि उनके सीक्रेट पुलिस का नाम क्या था. बेटा आप लोग याद रखना, रशिया का अलग था, इनका अलग था. स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी, जैसा वो चाहते थे. देन रेगुलर पुलिस, ग्रीन यूनिफॉर्म. द स्टॉर्म ट्रूपर्स और एसए, ये गेस्टापोस. स्पेशल प्रोटेक्शन कैंप स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, मतलब अलग अलग तरीके के पुलिस थे. It was the extra constitutional powers of those newly organized forces that gave Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. मतलब ये जो था, these were not under constitution. उसने अपने हिसाब से ये सब ऐड कर दिया था और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता एंड देन उनको जो है इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाता था. ये जो गेस्टापोस थे, दे वुड टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल. मतलब जहाँ उनका मन करता उनको उठा के वहाँ से फेंक देते. लाइक आपके जो पोलैंड्स थे, पोलैंड के लोग थे, उनको उठा के कहीं और फेंक दिया. द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, मीन्स विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर. पुलिस जो उसकी थी उन. नाउ एक अच्छी चीज उसने क्या की थी हिटलर ने, he assigned the responsibility of economic recovery to the economist जामर शाच. उस दिन बताया था मैंने. ये उसने किया था कि गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी एंड इट वुड क्रिएट द मतलब कि प्रोग्राम क्रिएट करेगी फॉर एम्प्लॉयमेंट
And that was how the people's car Volkswagen came into. In foreign policy also he acquired quick success. He pulled out of the League of Nations after First World War. एक ग्रुप बना था लीग ऑफ नेशंस जिसमें आपके जर्मनी फ्रांस यूएस वगैरह थे, इसने उसमें से अपना नाम हटा दिया. रीऑक्युपाइड राइनलैंड जो कि फ्रांस के पास चला गया था. ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा बना दिया अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर. ये पेपर में भी आया हुआ है उसका स्लोगन. देन उसने जो है जर्मन स्पीकिंग सुडेंट लैंड एंड चेकोस्लोवाकिया में जो एरिया था जहां जर्मनी के लोग रहते थे उसको भी अपने पास रख लिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री. इन ऑल दिस ही हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वेसलीज वर्डिक्ट टू हार्श. मतलब इंग्लैंड जो है बिना बोले सपोर्ट कर रहा था और इस तरीके से उसने जो है एकदम से ही मेड सक्सेस. Hitler did not stop here. Schacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament, army में. At the state still ran on deficit financing. Cautious people, however, had no people. लेकिन ऐसे लोग जो कि सोच समझ के काम करते थे उन वो नाजी के जर्मनी में उनकी कोई कौन था, इसलिए शाच को निकाल दिया. हिटलर चोज वॉर एज अ वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. मतलब शाश ने उसको जो है ही हैड गिवन हिम द वार्निंग कि भाई अभी आर्मी में पैसा मत लगाओ, लड़ाई वड़ाई में मत लगाओ, लेकिन उसे नहीं माना. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. उसको था दूसरी टेरिटरियों को कब्जा करो और उनसे रिसोर्सेज लो. इस तरीके से इट इन्वेडेड पोलैंड जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड में रहा. अ ट्राईपार्टाइट मतलब तीन लोगों के बीच जर्मनी इटली एंड जापान के बीच जो है पैक्ट हुआ था और यही थे जो कि आपके एक्सिस पावर कहलाए थे. दे वर द वन हु वर कॉल्ड एज द एक्सिस पावर. पपेट regime supportive of Nazi Germany were installed in large part of Europe. जो जर्मनी जो आपकी पोलैंड वगैरह वहां पर नाजी जर्मनी थी. Excuse me. By the end of 40, Hitler was at the pinnacle of his power. Pinnacle matlab highest point. Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. अब वो चाहता था ईस्ट यूरोप पर भी कॉम करे और यही उसका सबसे बड़ा ब्लंडर था. He attacked Soviet Union in 41. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and Eastern to the powerful Soviet army. मतलब उसने जब अटैक किया तो जर्मन का जो वेस्ट वाला पोर्शन था उस पर ब्रिटिश ने बॉम्ब किया और ईस्ट वाले पर सोवियत ने. The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. This is a place. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. मतलब उनका इतना पीछा किया कि उनको जर्मनी के कैपिटल तक छोड़ के आए और उसके बाद आपका सोवियत पूरा बन गया यूएसएसआर. Meanwhile, the US had resisted in the involvement. मतलब अब तक तो US नहीं आया था वॉर में. It was unwilling to once again face all the economic problems that the world war had. But it could not stay out of the war for long. क्यों? क्योंकि जर्मनी इटली एंड उसका नाम क्या जापान में ट्राइपार्टाइट पैक्ट था और जापान एक्सपैंड कर रहा था. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in Pacific. So when Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. जापान ने हिटलर को सपोर्ट भी किया और यूएस का जो बेस था नेवल बेस जहां उनकी नेवी का बेस था उसको अटैक किया तो यूएस भी वॉर में आ गया. The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and US dropping the bomb on Hiroshima in Japan.
फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट हमें पता लगता है कि हेलमुथ और उसके फादर जो थे वो क्यों परेशान थे. दिस इज Hitler reported dead, means nobody knows, but yes, it is said that he was dead. मतलब it is still a mystery, but it is said that he committed suicide. कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया था. नाउ ये तो था आपका द स्टोरी ऑफ हिटलर एंड दैट why he came into power and how he rose to the power but also was defeated. अब हमारा है कि उस पीरियड में नाजी ने क्या क्या किया था. The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and set of practices. मतलब ये एक आइडियोलॉजी थी. जो सीक्रेट बुक उसने लिखा था, हिटलर सीक्रेट बुक. देन हिटलर का दूसरा बुक है मीन कैप्स. ये पेपर में भी आया हुआ है. व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ही हैज रिटन. Nazi's ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people, only a racial hierarchy. मतलब लोग सब एक नहीं होते हैं. और जो रेशियल मतलब कलर के अकॉर्डिंग हिरार्की होती है, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर ऑन द टॉप. जो ब्लॉन्ड होते हैं, ब्राउनिश कलर, जिनकी आंखें नीली, जो जर्मन के आर्यंस हैं वो. और जूस सबसे नीचे होते हैं. They came to be regarded as anti-race arch enemies of Aryans. उनको जो है एंटी रेस बोला जाता था. ऑल अदर कलर्ड पीपल, उनके बीच में सारे मतलब सबसे हाईएस्ट ब्लॉन्ड, उसके बाद करके सबसे नीचे होते थे आपके ज्यूस. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. ये बहुत ही मतलब कि आयरॉनिकल है, क्योंकि ये तो डार्विन एंड स्पेंसर जो थे, दे वर ऑल साइंटिस्ट. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through concept of evolution and natural selection. आप लोग 10th में पढ़ोगे कि मतलब it is that survival of fittest and आपका जो है what we call as natural selection. मतलब वो एक होता है कि जो बीटल्स होते हैं वो जो मतलब उनको जो कलर दिखता है वो उसको खा जाते हैं. जो कलर उनका नहीं दिखता है ना, वो जो है बच जाते हैं. वेयर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब हो जाता है जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है. और इस थ्योरी को उसने जो है नाजिज्म में जोड़ दिया था हिटलर ने. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडैप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन. We should bear in mind Darwin never advocated human intervention. वो तो एक it was on the basis of plants and animals. लेकिन his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples. The Nazis' argument was simple. The strongest race would survive and weak would perish. Perish मतलब खत्म हो जाएगी. The Aryan race was the finest. It had to retain its purity. It has to become stronger. मतलब जो प्योर जर्मनी है वही लोग जिंदा बचेंगे. ये उन्होंने अपना आइडिया बनाया था. और इसीलिए जो लोग नॉन जर्मनीज थे, नॉन आर्यंस होते थे, या फिर दोज हु वर क्रिपल्ड, उन सबको मार दिया जाता था. द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी वॉज related to geopolitical concept of Lebensraum or living space. जो उसका सेकंड था वो ये था. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of mother country while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of German. उसका मानना था कि अपनी जो जगह उसको बढ़ाते जाओ, उससे हमारी जो मदर कंट्री है उसमें
मतलब नए जगहों पे लोग आकर जो है रहेंगे, और इस तरीके से वो कंट्री जब उनकी बनेगी तो दे विल हैव द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और उनको जो है वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उन पर भी कब्जा मिल जाएगा. He intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all Germans geographical at one place. Poland became the laboratory for this experimentation. क्योंकि जर्मन में अगर आप देखोगे ना तो ऊपर तो डेनमार्क, जर्मन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब बिल्कुल पास पास में है ऑन द मैप. सो दैट इज वाई उसने सबसे पहले जो है वहां पे ईस्ट वर्ड्स मतलब टूवर्ड्स सोवियत जो है उसने स्टार्ट किया, और सबसे पहला उसका जो था वो था आपका पोलैंड, जहां उसने अपना कब्जा किया था. इन द नेक्स्ट वी विल रीड दैट हाउ उसने रेशियल स्टेट यानी कि प्योर जर्मन को कैसे उसने एस्टैब्लिश किया था बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल्स एंड हु वर कॉल्ड एज द अनडिजायरेबल. ये देन आपका पोलैंड में उसने कैसे किया था, ये देखिए, ये है आपके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर आपके, आप देख सकते हो. दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. देखिए ये जो आपके वो वायर लगे हुए हैं, इफ एनीबडी टच्ड इट इट वुड बी इलेक्ट्रीफाइड. ये जूते जब वो लोग उन्हें मारने से पहले. देन यूथ के लिए व्हाट वाज हिज यूटोपिया, एंड फॉर द गर्ल्स नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था, व्हाट हाउ डिड दे प्रोपोगैंड कि वो लोग सबसे बेस्ट है, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द होलोकास्ट. होलोकॉस्ट मतलब द time when genocide took place. This all we would be completing in our next session.